चलो देखो, तो हम लोग कल कुछ पढ़ चुके थे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का नहीं यूज होगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल। आज कुछ और नियम पढ़ लेते हैं। जैसे पहला, अगर ये कहीं वर्ड देखने को मिल गया, व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ, ये ज़्यादातर सेंटेंस किस में आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। देखो जैसे यहाँ लिखा है, एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है जहाँ आप आश्चर्य प्रकट किया जाए, दुख प्रकट किया जाए, शोक, ठीक है। जैसे लिखा व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन ही इज, याद रखो एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है। अब यहाँ देखो ए आया है, ए आया है ना, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन, तो जब भी व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट वेराइटी ऑफ, ये सब अगर कहीं दिखता है आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आप ए नहीं रहेगा। तो इसका सही सेंटेंस होगा व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। तो यहाँ से हम काट देंगे, तब हमारा जाके सही हो जाएगा। अब यहाँ देखो दूसरा, द डज नॉट कम्स विद द नेम ऑफ स्टेट। अगर किसी स्टेट का नाम दिया है तो वहाँ द का यूज नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेट छोड़ करके। एक्सेप्शन में पंजाब, सिर्फ पंजाब के साथ में द लगता है, क्योंकि ये क्या है? ये 5 नदियों के समूह, 5 नदियों के समूह, ग्रुप्स ऑफ 5 रिवर्स नेम, ये 5 नदियों के समूह के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है, इसलिए इसके पहले द का यूज होता है। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इससे पहले द का यूज नहीं होगा। लिखा लिखा द डज नॉट कम विथ द नेम ऑफ स्टेट, द का यूज। ए एन का तो इसे भी तो अब स्टेट, सब स्टेट अलग अलग है ना, तो एक ही स्टेट होगा हाँ, तो वहाँ तो वो तो काउंटेबल नाउन है। उत्तर प्रदेश एक है, मध्य प्रदेश एक है, तो उसमें तो ए एन लगा, लेकिन द का यहाँ द का यूज पड़े, द का यूज नहीं होगा स्टेट का नाम सिर्फ पंजाब को छोड़ करके। अब यहाँ पे द इज नॉट यूज विद द नेम ऑफ एनी कंट्री, किसी देश का नाम भी साथ में नहीं यूज होता, सिर्फ कुछ देश छोड़ करके जो हम पढ़ाए थे, जो यूनाइटेड, जैसे द यूएसए, द यूनियन, द यूनियन रिपब्लिक, तो जहाँ पे यूनियन शब्द जुड़ा हो या यूनाइटेड जुड़ा हो, वहाँ पे जो कई राज्यों के समूह से बना हुआ, उसके पहले द का यूज होता है। लेकिन जैसे डायरेक्ट सिर्फ किसी देश का नाम लिखा है, अमेरिका लिखा है, रसिया लिखा है, चाइना लिखा है, इंडिया लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द का यूज नहीं होगा। लेकिन यही अमेरिका को यूएसए लिखते हैं, द यूएसए लिखा जाता है। अब इसको जो सोवियत संघ, इसको लिखते हैं सोवियत, यहाँ सोवियत रूस था पहले, इसका सोवियत रूस नाम था ना, सोवियत संघ, तो तब उसके बाद द लगता है। लेकिन अब रसिया इसका नाम हो गया है, हाँ, ये चाइना, इंडिया, तो इससे पहले द का यूज नहीं होगा। जब यूनाइटेड वर्ड आएगा या यूनियन वर्ड आएगा किसी देश के पहले, तभी हम लगाएंगे द का यूज, नहीं तो सिर्फ सिंगल उसका नाम है, द का यूज नहीं होगा। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है, कहाँ का आर्टिकल क्यों नहीं होगा? द डज नॉट कम्स बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन पीक। माउंटेन पीक मतलब होता है जो एकदम ऊंचाई वाला स्थान होता है, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, हाँ, जैसे ये माउंट आबू है, तो इन सब पहले द का यूज नहीं होता। पहाड़ पर्वत इन सब पहले द लगता है, ये द हिमालय लिखते हैं, हाँ, द कंचनजंगा, ये सब लिख सकते हैं। लेकिन जब एवरेस्ट यहाँ पे उसके पीक का नाम लिखा जा रहा है, एकदम ऊंची वाली श्रेणी का, तब उसके बाद द का नहीं यूज होगा। द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, द माउंट आबू नहीं लिखेंगे, सिर्फ माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू लिखा जाता है। और यहाँ पे द कम्स बिफोर नेशनैलिटी बट नॉट विद द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब कि अगर किसी की राष्ट्रीयता बता रहे हो, जैसे द इंडियन लिख सकते हो, हाँ, लेकिन अब वहाँ पे, लेकिन इंडिया की तो लैंग्वेज, इंडिया बहुत सारे लैंग्वेज, लेकिन जब विदेश में जाते हैं, अंग्रेजों की लैंग्वेज क्या है? उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या लिखते हैं? द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ द इंग्लिश मतलब अंग्रेज होगा, ठीक है। यहाँ द इंग्लिश मतलब कि अंग्रेज, उसकी राष्ट्रीयता बता रहे कि वो अंग्रेज है, लेकिन यहाँ इंग्लिश क्या लैंग्वेज है कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ इंग्लिश क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। तो देखो लैंग्वेज पहले द का यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? अंग्रेज हुआ, इसके बाद द लग गया, क्योंकि ये द इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेज। यहाँ राष्ट्रीयता बता रहा है, उनका नेशनैलिटी, ना कि लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ बता रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है कि नेशनैलिटी के पहले द कम्स बिफोर नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के पहले अगर बताएगा तो आ जाएगा द का यूज, लेकिन नॉट विद द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर भाषा का नाम लिखा है तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा, चाहे हिंदी लिखा हो, इंग्लिश लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, फ्रेंच लिखा हो। अब यहाँ देखा दूसरा सेंटेंस, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। यहाँ देखो, यहाँ भी द आया है, यहाँ भी द आया है, क्योंकि यहाँ द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज होगा, यहाँ द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी होगा, ठीक है।
तो ये फ्रांसीसी मतलब उनकी फ्रांस वालों की राष्ट्रीयता बता रहा है, और यहाँ पे द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की राष्ट्रीयता। अंग्रेज यहाँ पे द इंग्लिश मतलब अंग्रेज होगा और द फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी हो जाएगा। तब अंग्रेज़ों ने इसे फ्रांसीसियों को हरा दिया, डिफीटेड माने। तो यहाँ दोनों जगह क्या राष्ट्रीयता बता रहा है, दोनों जगह द लग गया। लेकिन पहले वाले में यहाँ राष्ट्रीयता बता रहा है, यहाँ लैंग्वेज बता रहा है। तो बस इतना ध्यान दो कि लैंग्वेज पहले द नहीं आएगा, लेकिन अगर वही राष्ट्रीयता बताएगा, उसकी नेशनलिटी बताएगा, तो द का यूज हो जाएगा। तीसरे वाले में देखो, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज। कुछ रोगों का नाम छोड़ करके जो एक्सेप्शन में अपवाद में है, जैसे द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू, 1 2 3 4 5, ये 5 रोग जो छोड़ करके बाकी जितने भी रोग का नाम होते हैं, हाँ, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी जो भी होता है, तो ये सब पहले द का यूज नहीं होगा। तो रोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ यही 5 रोग छोड़ करके इन सब पहले द का यूज होता है। बाकी जितना डिसीज बीमारी का नाम आएगा उसके पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ तो इतना सिर्फ लिख दिए जिसके साथ द का यूज था। यहाँ एक्सेप्शन मतलब क्या होगा, ये एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। इसका मतलब अपवाद कि ये कुछ नाम जो अपवाद वाले हैं जिसके पास द यूज, मतलब ये तुम्हें 5 नाम याद होना चाहिए। ये अगर दिख गया तो द का यूज होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी आता है तो द का यूज नहीं होगा। ठीक, अब 3 और बच्चे अब सही है। चलो देखो, तो यहाँ लिखा है द डज नॉट कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड सेक्रेड बुक्स इफ द नेम comprises 2 or more word, 2 or more words out of which one is the name of person or place। यहाँ देखो बहुत ध्यान से, इसमें क्या किया है, जैसे जब क्या नाम किसी बिल्डिंग का नाम आ जाए, हाँ, या सेक्रेड बुक्स या मॉन्यूमेंट। सेक्रेड बुक मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं पवित्र किताबें, हाँ, रामायण महाभारत ये सब, बाइबिल। तो अब लेकिन उसमें से क्या होना चाहिए, इफ़ द नेम ऑफ द 2 आर, 2 या 2 से अधिक वर्ड यूज किए। देखो दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट 1 वर्ड 2 वर्ड, 2 वर्ड है। विक्टोरिया पैलेस 2 वर्ड, लंदन जू 2, जय सिंह पैलेस 3 वर्ड, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देखो 1 2 3 वर्ड, वाल्मीकि रामायण इसमें 2 वर्ड है, बाण भट्ट कादम्बरी 2 वर्ड है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिल करके किसी शहर का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, ठीक है, किसी सेक्रेड बुक का नाम अगर दिया गया है तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। तो यहाँ जैसे लिखा दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, ठीक है, उसके बाद लंदन जू, जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वाल्मीकि रामायण मतलब वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखा है, बाण भट्ट कादम्बरी, बाण भट्ट कादम्बरी बुक का नाम है, बाण भट्ट लेखक का नाम है। तो ये 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिल करके जब किसी बिल्डिंग्स का नाम, मॉन्यूमेंट्स या सेक्रेड बुक्स का नाम आएगा तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है, और ये देखो थोड़ा सिंपल वाला देख लें। अब इसमें आर्टिकल डू नॉट कम विद, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ना तो ए एंड द तीनों की नहीं होगा। जैसे नेम ऑफ मंथ 12 महीनों का नाम, यहाँ जुलाई सितंबर एग्जाम्पल लिख दिए हैं। नेम ऑफ डे 7 दिनों का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री जितने सब्जेक्ट का नाम होता है, हाँ, तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, तो नेम ऑफ रोड्स, नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ हॉबीज, नेम ऑफ गेम्स, इन सब पहले भी आर्टिकल की यूज नहीं होगी। जैसे नेम ऑफ रोड्स में जैसे MG रोड, महात्मा गांधी रोड, GT रोड मतलब ग्रांड ट्रक रोड। और नेम ऑफ मील में, मील मतलब भोजन होता है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सब होता है, इन सब पहले द। नेम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी उर्दू संस्कृत कुछ भी ले लो, उसके पहले द का ए एंड द का यूज नहीं होगा। नेम ऑफ हॉबी, हॉबी मतलब होता है आदत, जैसे सिंगिंग किसी गाने की आदत है, गार्डनिंग किसी को, गार्डनिंग मतलब होता है माली वाला काम, फूल लगाना उसको सींचना ये सब। डिस्टर्ब कर दिया। चलो देखो यहाँ देखो क्या था। अब नेम ऑफ द गेम हॉकी क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी होगा उसके पहले भी ए एंड द का यूज नहीं होगा। और उसके बाद बिफोर नाउन कम्प्लीमेंट, जैसे अपॉइंट वर्ड आ जाए, अपॉइंट माने नियुक्त करना, मेक माने बनाना, इलेक्ट माने चुनाव करना, सेलेक्ट माने भी चुनाव करना होता है। तो ये सब वर्ड अगर कहीं दिखते हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, अब यहाँ दो का आ गया
इलेक्ट वर्ड आया है, ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्टेड वर्ड आया है, तो इलेक्टेड वर्ड आया तो इलेक्टेड आ गया, तो इलेक्ट लिखा है। तब यहाँ देखो प्रेसिडेंट के साथ द नहीं लिखेगा, यहाँ पे द दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट हो जाएगा, ना कि द दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। तो ये अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, अगर ये वर्ड तुम्हें सेंटेंस में दिखा तो उसमें आर्टिकल फिर नाउन के साथ नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट यहाँ क्या है, नाउन है, तो इसके साथ द यूज नहीं होगा। अगर आप देखो द इज नॉट यूज बिफोर हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये वर्ड भी अगर तुम्हें कहीं दिखता है हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, तब भी द का यूज नहीं होगा। यहाँ सिर्फ द का यूज नहीं होगा, और इन सब में तो ए एन द का किसी का नहीं यूज होगा। यहाँ पे एग्जांपल जैसे गो टू हेल, हेल मतलब होता है, गो टू हेल मतलब भाड़ में जाओ कहते हैं। हाँ, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, हेवन मतलब होता है पूरा, क्या होता है इस वक्त पूरा क्या होता है, ईश्वरीय शक्ति। हाँ, गॉड माने भगवान, तो यहाँ पे हेवन वर्ड आ गया, यहाँ भी कहीं द का यूज नहीं है। द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद होता है, जब वहाँ पे बिल पास होता है। हाँ, जैसे अभी मतलब कि पास हुआ था 370 वाला, उसके बाद नोटबंदी वाला, तो ये सब बिल पास कराना पड़ता है तभी लागू होता है, तो पार्लियामेंट में ही पास होता है। तो द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, द बिल कहाँ पास किया था, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट अगर आ गया इसके पहले भी द का यूज नहीं होगा, हेवन के पहले भी द का यूज नहीं होगा, हेल के पहले भी द का यूज नहीं होगा, ठीक है, और गार्ड के पहले भी द का यूज नहीं होगा। तो इन चारों वर्ड के पहले द का यूज नहीं होता है। फिर नो आर्टिकल इज जनरली यूज विथ एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, ज़्यादातर कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। पॉलिसी में नीति होता है, ऑनेस्टी में ईमानदारी, बेस्ट में अच्छा। ईमानदारी क्या होता है, एक अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ देखो ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले द का यूज नहीं हुआ है ए एन तक। अब फिर गोल्ड इज प्रीसियस, यहाँ गोल्ड क्या है तुम्हारा, मटेरियल ना, मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल के पहले भी द का यूज नहीं होगा ए एन द का, और ना तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन द का यूज होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जहाँ पे तुम्हारा इच्छा प्रकट की जाए, इच्छा सूचक, ठीक है। और इसका मटेरियल का मतलब जहाँ पे पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब। तो गोल्ड इज प्रीसियस, गोल्ड के पहले भी द का नहीं, ऑनेस्टी के पहले भी ए एन द का यूज नहीं हुआ है। बस इतना ही था आर्टिकल में, कहाँ से आर्टिकल नहीं यूज होगा, यह आर्टिकल ख़त्म हो गया। कल से जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो कल से पहले बेसिक हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब बेसिक से पढ़ा देंगे एक बार। उसके बाद जब कहोगे चाहे टेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जो भी कहोगे उसको पढ़ाएंगे डिटेल में। फिर जब टाइम बचेगा तो फिर इन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन, प्रोनाउन, इसको हम डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक से पढ़ाएंगे बस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।